साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड ग्रुप बी का जीके पेपर आज आयोजित हुआ है, जिसकी सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे ग्रुप सी और ग्रुप डी का भी जीके पेपर सॉल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाया जाएगा। और इसके अलावा इस यूट्यूब चैनल पर आपको चाहे आरपीएससी आयोग द्वारा कोई भी एग्जाम हो या आरएसएसबी बोर्ड द्वारा भी कोई भी एग्जाम आयोजित होता है, उसके बाद पेपर सॉल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाई जाती है। और ऑफिशियली आंसर की आने के बाद ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग भी पेपर सॉल्यूशन आपको करवाई जाती है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जिन भी साथियों को आरएसएसबी और आरपीएससी के पीवाईक्यू के क्वेश्चन देखने हो या फिर करंट में जो एग्जाम हुए उनके क्वेश्चन देखने हो, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल जाकर विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा आज के पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर नदी की पहचान करनी है। देखो, यहाँ पर 3 फैक्ट दे रखे हैं, आपको पहचान करनी है कि कौन सी नदी के ये फैक्ट है। पहला है, ये बीचामेड़ा से उद्गमित होती है। गोमती तथा सारनी इसकी सहायक नदियां हैं। ये बेणेश्वर में संगम बनाती है। तो इसमें सोम नदी की बात की जा रही है। सोम नदी बेणेश्वर में संगम बनाती है, बीचामेड़ा से उद्गमित होती है, और गोमती सारनी इसकी सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, महान विशाल सीमा भ्रंश राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्पष्ट दिखाई नहीं देता है? कोटा, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, चूरू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, महान विशाल सीमा भ्रंश राजस्थान के चूरू जिले में स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताइए। पहला है, यह योजना 5 मार्च 2022 को लागू की गई, ये बात सही है। दूसरा है, 35 लाख रुपए तक के ऋण पर 7% ब्याज सब्सिडी, ये गलत है। न्यूनतम 1 करोड़ निवेश करने वाली इकाई को 10 वर्ष तक SGST का 100% पुनर्भरण, ये सही है। यानी कि पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में द्वितीय सर्वाधिक कुल गोवंश वाला जिला कौन सा था? आपके पास ऑप्शन है बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय स्थान जोधपुर का। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, माही कंचन एवं माही धवल संकरित किस्में किससे संबंधित हैं? मक्का, ज्वार, गेहूं, जौ। तो माही कंचन और माही धवल संकरित किस्में हैं, ये आपके मक्का से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उनके सामान्य वार्षिक वर्षा के आरोही क्रम में सही व्यवस्थित है? आपके पास ऑप्शन है हनुमानगढ़, जयपुर, बारां, झालावाड़, जयपुर, हनुमानगढ़, बारां, झालावाड़, हनुमानगढ़, जयपुर, झालावाड़, बारां, या हनुमानगढ़, बारां, जयपुर, झालावाड़। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, हनुमानगढ़, जयपुर, झालावाड़, बारां। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड वन प्रकार राजस्थान के है, दूसरी साइड उनकी विशेषता है। उपयोग में से कितने युग्म सही है? देखो, पहला है सदाबार और अर्ध सदाबार बार माउंट आबू के आसपास होता है, ये बात सही है। शुष्क सागवान वन डूंगरपुर और उदयपुर में, ये भी सही है। सालार वन 25 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले पहाड़ी क्षेत्रों में, ये भी सही है। बांस के वन बांसवाड़ा, उदयपुर और कोटा में, ये भी सही है। यानी कि इसमें आपके चारों फैक्ट सही है, यानी कि चारों सभी 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिलों के किस युग्म में पर्यावरण संरक्षण और कचरे से संसाधन पुनः प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत संसाधन पुनः प्राप्ति पार्क विकसित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है जयपुर कोटा, दौसा कोटा, बूंदी अलवर, उदयपुर बूंदी। तो राइट आंसर हो जाएगा जयपुर कोटा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे ग्रुप सी और डी का भी पेपर के बाद पेपर सॉल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में नामित है? भील, गरासिया, सहरिया या डामोर। तो इसमें आपका केवल सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल सहरिया। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से कौन सा उनके जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित है? आपके पास ऑप्शन है अजमेर, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है
वो हो जाएगा ADBC यानी कि अजमेर, उसके बाद भीलवाड़ा, उसके बाद टोंक, उसके बाद बूंदी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कौन सा सही है वो आपको बताना है। पहला है, फैजल अली खान पठान ने 1857 की क्रांति में मुगल बादशाह के पुत्र की सैनिक सहायता की थी, ये बात सही है। दूसरा है, फैजल अली खान पठान ढूंढलो ठिकाने के कामदार थे, ये भी सही है। यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है। जब दोनों ए और बी सही है तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ठटकी और थाली निम्नलिखित में से किस बोली की उपबोलियां हैं। आपके पास ऑप्शन है मेवाती, बागड़ी, मेवाड़ी, मारवाड़ी। तो ये आपके मारवाड़ी बोली की उपबोलियां हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेराट से प्राप्त सर्वाधिक रजत मुद्राएं निम्न में से किन शासकों की हैं। मौर्य, गुप्त, भारतीय यूनानी, कुषाण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बेराट से प्राप्त सर्वाधिक रजत मुद्राएं मौर्य शासकों की है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंडन ने कुंभलगढ़ दुर्ग की भौगोलिक परिस्थिति का उपयोग आत्मनिर्भरता के लिए किस प्रकार किया गया था। आपके पास ऑप्शन है, उन्होंने सिंचाई हेतु एक कृत्रिम नदी का निर्माण किया, यह गलत है। उन्होंने केवल अनाज के भंडारण हेतु भूमिगत कक्षों का निर्माण किया, यह भी गलत है। उन्होंने पहाड़ियों के बीच केवल ऊंचे बुर्ज बनाए ताकि दुश्मन न आ सके, यह भी गलत है। उन्होंने भूमि के असमान चरित्र का उपयोग जलाशयों के निर्माण और वर्षा जल संचयन के लिए किया, यह सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध साहित्यकार कन्हैयालाल सेठिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताइए। पहला है, महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर खादी प्रचार और दलितों द्वारा का कार्य किया, यह सही है। दूसरा, देश प्रेम राष्ट्रीयता से ओतप्रोत काव्य वज्रवीणा के कारण इन पर 1942 ईस्वी में राजद्रोह का आरोप लगा, यह गलत है। 2004 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ये सही है। ए और सी सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मुगलों के विरुद्ध कंसारों की पोल की लड़ाई लड़ी थी। राव चंद्रसेन, महाराणा रायसिंह, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राव चंद्रसेन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बूंदी के शासक विनय सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो विनय सिंह के बारे में पहला दे रखा, उन्होंने गुलिस्ता का सुलेखन और चित्रांकन करवाया था, ये बात गलत है। गुलिस्ता के चित्र बलदेव और गुलाम अली ने बनाए थे, ये भी गलत है। जब दोनों गलत है तो दोनों ही सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण में मत्स्य संघ से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, वो आपको बताना है। मत्स्य संघ के राज प्रमुख अलवर के शासक तेज सिंह बनाए गए थे, ये सही है। फरवरी 1948 को भारत सरकार ने एसएन सप्रू को भरतपुर राज्य का प्रशासक नियुक्त किया था, यह आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मत्स्य संघ का उद्घाटन का विरोध भरतपुर के महाराजा के भाई मानसिंह ने किया था, किया मुंशी के सुझाव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया था, ये सब सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लोक देवता मलिनाथ जी से संबंधित है। पंचोटा, बैंगटी, खरनाल, तिलवाड़ा। बालोतरा में तिलवाड़ा है, वो मलिनाथ जी के से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माणिक्यलाल वर्मा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, वो आपको बताना है। सबसे पहले माणिक्यलाल वर्मा बलवंत सिंह मेहता ने 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की, ये बात सही है। श्री वर्मा जी ने 1946 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में करवाया, ये भी सही है। इन्होंने मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तिका प्रकाशन किया, ये भी सही है। इन्होंने काव्य संग्रह गरीबों की आवाज़ का संकलन किया था, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तथ्य अर्जुन लाल सेठी के विषय में सही है, वो आपको बताना। अर्जुन लाल सेठी के बारे में कौन सा सही है। अर्जुन लाल सेठी पर 1912 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाने का आरोप लगाया गया था, ये सही है। जयपुर के महाराजा के आदेश से इन्हें 5 वर्ष की कैद हुई, ये भी सही है। 1914 से 1920 के मध्य वे अजमेर जेल में रखे गए, ये गलत है। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने अजमेर को अपना राजनीतिक कार्यक्षेत्र बनाया, ये सही है। ए बी डी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, महाराणा प्रताप के पास अकबर द्वारा विभिन्न मुगल अधिकारियों के नेतृत्व में भेजे गए शिष्टमंडलों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प को चुनिए। भगवान दास, मानसिंह, टोडरमल, जलाल खान। तो सबसे पहले भेजा गया जलाल खान को, उसके बाद भेजा गया मानसिंह को, फिर भेजा गया भगवान दास को, फिर भेजा गया टोडरमल को। DBAC। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन नीमड़ा भील सम्मेलन से संबंधित हैं? नानाभाई खाट, गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, मामा बालेश्वर दयाल। तो राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत नीमड़ा भील सम्मेलन से संबंधित है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक वाद्य यंत्र समूह सुमिलित नहीं है? पुंगी अलगुजा नड़ मोरचंग, रावणाता जंतर निशान सतारा, मंजीरा जहाँ थाली खड़ताल, मर्दंग चंग खंजरी नौबत। इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा नेता सिरोही राज्य प्रजामंडल से संबंधित है? तो यहाँ पर जो दे रखे हैं गोकुलभाई भट्ट, टेकचंद सिंधी और सौभाग्यमल सिंधी, ये तीनों आपके सिरोही राज्य प्रजामंडल से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मेवाड़ के गुइल वंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा शिलादित्य, फिर आ जाएगा अलट, फिर आ जाएगा अपराजित, उसके बाद नरवान। BCAD ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ के राजनीतिक सामरिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। यहाँ पर 3 कथन दे रखे हैं, कौन सा सही है? पहला है, जयद्रथ सिंह ने तुर्कों के आक्रमण को रोकने के लिए चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था, ये बात सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करने के बाद उसका प्रशासन लाखा को सौंप दिया था, ये गलत है। हमीर ने वंशवादी क्रांति का लाभ उठाकर चित्तौड़ पर कब्जा किया और सिसोदिया राजवंश की नींव रखी, ये भी सही है। पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से त्योहार का प्रतिवर्ष भाद्रपद माह में आयोजन होता है? रक्षाबंधन, बड़ी तीज, गणेश चतुर्थी, शरद पूर्णिमा। तो इसमें आपका बड़ी तीज और गणेश चतुर्थी है वो भाद्रपद हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा और तीसरा बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, करचोप कढ़ाई किसे कहते हैं? जैसलमेर में मसनदों और छतरियों पर की जाने वाली सोने की कढ़ाई, बीकानेर की जाट महिलाओं की लाल ऊनी शॉल पर की गई कढ़ाई, अलवर में मेवा द्वारा की गई महीन कढ़ाई, या शेखावटी में जाट महिलाओं के घाघरे पर की गई कढ़ाई। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, जैसलमेर में मसनदों और छतरियों पर की जाने वाली सोने की कढ़ाई। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संत पयहारी स्वामी जी व संत किलदास जी के संप्रदाय से संबंधित संत थे? निम्बार्क, पुष्टिमार्ग, गौड़िए, रामानंदी। तो ये आपके रामानंदी संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह PYQ के क्वेश्चन और करंट में जो एग्जाम होते हैं उनकी पेपर सॉल्यूशन करवाई जाती है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का आदर्श वाक्य क्या है? फेयर लीगल एक्सेस फॉर ऑल, जस्टिस विद इन रीच फॉर ऑल, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, इक्विटेबल लीगल एक्सेस फॉर ऑल। राइट आंसर सी हो जाएगा, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2026 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किया गया? देखो, इससे रिलेटेड कल ही क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2026 में कौन सा रोग हटाया गया? कुष्ठ रोग। आपको मालूम होगा कल जीके के पेपर में पूछा गया और आज वही क्वेश्चन वापस से पूछ लिया गया है, लेकिन तरीका थोड़ा चेंज किया गया है और आंसर वही कुष्ठ रोग है। अधिनियम में परिभाषित खतरनाक रोग की सूची में कुष्ठ रोग को बाहर कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कल भी पूछा गया था। राजस्थान में संभागीय आयुक्त पद की पुनः स्थापना कब की गई? 1987, 2009, 1997, 2007। 1987 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको 4 कथन दे रखा है। जो पहला दे रखा है कि राजस्थान न्यायिक सेवा एक राज्य सेवा है जिसमें जिला न्यायाधीश, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और सिविल न्यायाधीश के कैडर शामिल है, ये कथन सही नहीं है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC का सदस्य किसको संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर से लिखित में त्यागपत्र दे सकता है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री। तो राइट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल को संबोधित करके आप अपने हस्ताक्षर करके लिखित में त्यागपत्र दे सकता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में विधान परिषद सर्जित या उत्सादित की जा सकती है? 159, 179, 169, 190। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 169। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका पहला दे रखा है, यदि उच्चतम न्यायालय में राजस्थान के राज्यपाल के विरुद्ध कदाचार का आरोप सिद्ध होता है तो भारत की संसद उन्हें उनके पद से हटा सकती है। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राजस्थान का राज्यपाल करता है। पहला सही है, दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन,
वर्ष 2025 में राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा किस प्रकार की शिकायतों के सर्वाधिक प्रकरण दर्ज किए गए? संपत्ति विवाद, दहेज से संबंधित क्रूरता, हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। तो दहेज से संबंधित क्रूरता, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो राज्यपाल करेगा? 165, 163 2, 163 के 164। तो राइट आंसर हो जाएगा 164, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों के लिए स्थान के आरक्षण की बात भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? 243(6), 243(6), 243(j), 243(घ). तो राइट आंसर 243(घ), ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2026 में कायरा में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में राजस्थान की किस निशानेबाज खिलाड़ी ने भाग लिया? ख्वाहिश शर्मा, मोना अग्रवाल, बरखा शर्मा, तीशा जिंदल। ख्वाहिश शर्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान बजट 2026-27 में राजस्थान अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना में 60 वर्ष से अधिक आयु के अधिस्वीकृत पत्रकारों को समान राशि और दिवंगत अधिस्वीकृत पत्रकार की पत्नी को देय राशि क्रमशः कितनी करने का प्रावधान है? आपके पास ऑप्शन है 22,000, 11,000, 17,000, 8,500, 18,000, 9,000, 16,000, 8,000। 18,000, 9,000, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2026 में जयपुर में आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल प्रतियोगिता के लिए निम्नलिखित कथनों में से चुनिए कौन सा सही है? पहला, प्रतियोगिता के फाइनल में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर ने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर को 18-12 से हराकर प्रतियोगिता का खिताब जीता, ये सही है। राजस्थान विश्वविद्यालय के हरदयाल को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, ये गलत है। तो इसका मतलब पहला सत्य है और दूसरा असत्य है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मई 2026 में VSK फाउंडेशन जयपुर द्वारा आयोजित देवश्री नारद जयंती और पत्रकार सम्मान समारोह में आयोजित पत्रकारों में कॉलम फर्स्ट में लिस्ट है और कॉलम सेकंड में उनसे संबंधित मीडिया श्रेणी है। आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो लखबीर सिंह का हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मदन कलाल का हो जाएगा प्रिंट मीडिया और राम गोपाल जाट का हो जाएगा डिजिटल मीडिया। तीसरा, पहला, दूसरा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य राजमार्ग आधुनिकीकरण परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान सरकार द्वारा अप्रैल 2026 में जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार। तो यहाँ पर दे रखा है, पहला, विश्व बैंक ने इस परियोजना के लिए $225 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है, ये बात सही है। इसका उद्देश्य राज्य के लगभग 1200 किलोमीटर राजमार्गों का उन्नयन करना, ये भी सही है। तो जब दोनों कथन सही है तो ऑप्शन नंबर ए और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 13 मई 2026 को राजस्थान राज्य ब्रांड समिति की 17वीं बैठक आयोजित हुई, इसकी अध्यक्षता है वो किसने की? आपके पास ऑप्शन है, विशिष्ट शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग ने, या राजस्थान दूरसंचार विभाग के उप महानिदेशक ने, या राजस्थान के मुख्य सचिव ने, या शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी संचालन विभाग के शासन सचिव ने। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 मई 2026 को राजस्थान के कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज की बैठक में प्रस्तुत इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ डिरेगुलेशन फेज फर्स्ट रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प कौन सा है वो आपको इसमें बताना है। पहला दे रखा है, रिपोर्ट के अनुसार उद्योगों के लिए व्हाइट कैटेगरी की सूची को 104 से बढ़ाकर 677 कर दिया गया, यह बात सही है। MSME के लिए CTE और CTO की समय सीमा को 120 दिनों से घटाकर मात्र 51 दिन कर दिया गया, ये भी सही है। जब दोनों कथन सत्य हैं तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में दुर्लभ लाफिंग एपिलेप्सी के लिए उन्नत सर्जरी करने वाला राजस्थान का पहला अस्पताल कौन सा है? JLN अस्पताल अजमेर, SMS अस्पताल जयपुर, एम्स जोधपुर, PBM अस्पताल बीकानेर। तो SMS अस्पताल जयपुर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जयपुर शाखा कार्यालय द्वारा भारतीय मानक IS 6455 2025 के अंतर्गत सिंगल रोड डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग के लिए अखिल भारतीय स्तर का प्रथम लाइसेंस प्रदान किया गया। ये लाइसेंस प्रदान किए गए किसके द्वारा? तो ये लाइसेंस नेशनल इंजीनियर इंडस्ट्री लिमिटेड जयपुर द्वारा प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये हो चुका है, ये भी हो चुका है 50 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान जीके का लास्ट क्वेश्चन। मई 2026 में नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोडमैप फॉर क्वालिटी एनहांसमेंट रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 1 से 12 तक की एकीकृत शिक्षा उपलब्ध करवाने में संपूर्ण देश की लगभग कितनी हिस्सेदारी राजस्थान की है? 25, 20, 30, 35, 25%। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो ये थे आज के पेपर में पूछे गए राजस्थान जीके और राजस्थान करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन है उसके बारे में, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको किसी भी पेपर, चाहे वो आरएसएस का हो और आरपीएससी का हो, उसमें राजस्थान जीके से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, फिर चाहे वो राजस्थान जीके के हो या राजस्थान करंट अफेयर के, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कवर करवाए जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।